हाँ तो बच्चों मैंने कल आपको जो क्वेश्चन दिया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आपका Ag2s, है ना। Ag2s सॉलिड, ये टूटेगा तो बनेगा ट्वाइस ऑफ Ag प्लस एंड S-2। ओके, अब यहाँ पे अगर हम KSP का बात करते हैं तो KSP में नॉर्मली क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर और S-2 का पावर में 1। अब देखो ये सॉलिड है तो जो भी C लेंगे ये 0 0, C में S बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा 2S और ये क्या आपका S, मतलब Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो 2S के बराबर है और S-2 का जो कंसंट्रेशन है वो S के बराबर। अब यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 2S का स्क्वायर इंटू S, 4S स्क्वायर इंटू S हो गया बच्चों, 4S क्यू हो गया। ये क्या आ गया आपका KSP। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब अगर मान लो S निकालना है तो क्या हो जाएगा, KSP बाय 4 टू दी पावर 1/3। ऐसा अगर ये गिवन है तो ये निकाल लेंगे S, और S क्या होता है बच्चों, सॉलिबिलिटी। कल ही मैंने आपको समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था, AlPO4। AlPO4, AlPO4 जो जाएगा सॉलिड में, ये सॉलिड है, इधर बना लिए Al+3 एक्वस एंड PO4-3, ये S होगा और ये S होगा। S को बस मल्टीप्लाई कर कोफिशिएंट के साथ लिख देना। ये S जो है ना, ये कंसंट्रेशन है Al+3 का और PO4-3 का। बट S का मीनिंग क्या है, सॉलिबिलिटी ऑफ दिस स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। यहां से KSP इक्वल टू आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Al+3 और इनटू क्या आपका PO4-3। ठीक है बच्चों, यहां से आ जाएगा आपका KSP इज इक्वल टू S इंटू S, मतलब हो जाएगा S स्क्वायर। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ZnOH ट्वाइस का। ZnOH ट्वाइस ये टूटेगा तो Zn+2 एंड ट्वाइस ऑफ OH माइनस, तो ये S, तो ये कितना बनेगा 2S। अगर बात है यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस तो कितना हो जाएगा ये आपका 2S। ऐसा क्वेश्चन दे देगा कभी और बोलेगा कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन, तो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, S निकलेगा, S क्या हो गया आपका सॉलिबिलिटी, बट 2 अगर S में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2S एंड 2S इज व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो जो OH माइनस का कंसंट्रेशन हो किसके बराबर है 2S, तो यहां से पहले 2 में S मल्टीप्लाई कर OH माइनस कंसंट्रेशन निकालेंगे, फिर माइनस ऑफ लॉग OH माइनस कर देंगे तो POH आ जाएगा, फिर 14 में माइनस कर देंगे तो pH आ जाएगा। अभी जैसे इसका KSP का बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 इंटू OH माइनस का क्या बच्चों स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S इंटू 2S का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा S इंटू 4S स्क्वायर, मतलब 4S क्यूब हो गया। दिस इज व्हाट KSP, तो KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब। ओके बच्चों, तो ये कंडीशन है, ये क्राइटेरिया है, इस कंडीशन क्राइटेरिया को ध्यान में रखना, सिचुएशन को ध्यान में रखना एंड आगे प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका FeOH थ्राइस। यहाँ भी वही है, ये टूटेगा सॉलिड से रिवर्सिबली Fe+3 एंड थ्राइस ऑफ OH माइनस। ठीक है, ये S, तो ये क्या 3S, ये 3S आखिर है क्या, माइनस का कंट्रीब्यूशन में क्या होगा, वो 3S के बराबर होगा। S क्या है, तो सॉलिबिलिटी ऑफ दिस स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो यहाँ से KSP इक्वल टू क्या हो गया Fe+3 टू द पावर 1 OH माइनस का पावर 3, क्योंकि जो कोफिशिएंट है वो पावर में जाता है। अब इसका कंसंट्रेशन S है S, इसका कंसंट्रेशन 3S है तो 3S का क्यूब, तो 3 3 9 3 27 S टू द पावर 4 ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बच्चे आप ये बता दो कि आप में से किस किस ने इसको सॉल्व कर लिया, सारे क्वेश्चन किस किस ने सॉल्व कर लिया है, नाम अपना यस लिख के सेंड करो। Ag3PO4 अगर ये A है तो ये टूटेगा थ्राइस ऑफ Ag प्लस एंड PO4-। ठीक है, तो ये कंडीशन है बच्चों। अब यहाँ पे जो KSP है वो आ गया आपका क्या Ag प्लस का पावर 3 एंड PO4 का पावर -3। ठीक है, तो ये कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे, इस कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे S के टर्म्स में तो ये 3S और ये क्या आपका S। अब यहाँ पे अगर आप सब्सटीट्यूट कर दे 3S का क्यूब और ये S, तो हो गया 3 3 9 3 27 S का पावर 4 इक्वल टू व्हाट KSP, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे बोलेगा बताओ इसका कंसंट्रेशन कितना है, तो 3S के बराबर, इसका कितना है तो S के बराबर, X के टर्म्स में 3X और ये क्या आपका X, अगर X के टर्म्स में लेते तो 27X का पावर 4 KSP हो जाता। ठीक है, ठीक है बच्चों,
इसके अलावा अगर मैं बता दूं आपको Ag2Cr4 का, ये टॉपिक मैं इसलिए बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक से एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म आ जाता है जेई में या नीट में। ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Cr माइनस 2, तो यहां से ये 2s और ये क्या हो गया s, जो KSP है ये हो जाएगा Ag प्लस का पावर में 2 एंड Cr4 माइनस 2 का पावर में 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, तो इसका वैल्यू कितना है 2s है, 2s का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है s का पावर 1, तो ये हो गया बच्चों 4s क्यूब। बस ये आ गया अपना, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो दिए थे ना, ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में चले जाओ बुक में, जेई एडवांस में, तो आपको मिलेगा। क्वेश्चन ये है Li3Na3Al F6, ठीक है, Li3Na3Al F6, इसका KSP निकालना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता ना, जनरली मिलता है, इसलिए मैं यहाँ करा रहा हूँ। Li3Na3Al F6, एक्चुअली जब ये टूटता है ना बच्चों तो बनता है 3 टाइम्स Li प्लस एंड 2 टाइम्स Na प्लस एंड बनता है बच्चों AlF6 का कॉम्प्लेक्स होता है जिसपे 3 टाइम्स होगा, ये सॉरी -6 चार्ज होता है। AlF6 -6 3Li प्लस 3Na प्लस, ये सारे एक्वस फॉर्म में है, एक्वस एक्वस, ये C लेंगे तो ये 0 0 0 और C में S जाएगा तो कितना बनेगा 3s, ये भी 3s और ये s, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ AlF6 माइनस कितना है बच्चों s है, और ये कितना है तो 3s है, ये कितना है तो ये भी 3s है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं KSP का, तो KSP इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ, देखो शॉर्ट में करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस का पावर में क्यूब, तो 3s है का पावर 3, कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस का पावर में 3, तो 3s का पावर में 3, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ दिस का पावर 1, s का पावर 1, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 27, और s का पावर 3 3 6 और 1 क्या होगा 7, तो ये आ गया बच्चों। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट, एक गड़बड़ मैंने कर दिया, ये होल ट्वाइस है यार, Li3Na3Al F6 होल ट्वाइस, तब जाके ये ब्रेक होगा, तो ये 2 टाइम्स बनेगा, तो -3 चार्ज होता है एक्चुअली, -6 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 2 टाइम्स AlF6, मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, एक्चुअली AlF6 -6 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, AlF6 -3 एग्जिस्ट करता है, तो 2 टाइम्स इसलिए यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे ये 2s, तो ये 2s का स्क्वायर हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, तो यहाँ से निकल जाएगा 27, ठीक है, और साथ में आपका हो जाएगा s का पावर 6 इंटू 4 s स्क्वायर, 27 इंटू 4 s का पावर 8, ये आ गया आपका KSP, तरीके से निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, अब ये क्रायोलाइट क्या है बच्चों, तो ये है बच्चों आपका Na प्लस, ठीक है, यहाँ पे मतलब फॉर्मूला से Na3Al F6, एक्चुअली ये टूटेगा किसमें, राइस ऑफ Na प्लस राइस ऑफ Na प्लस प्लस AlF6 -3, ये 3s हो जाएगा और ये s, 3s का क्यूब और इंटू s इज इक्वल टू क्या आपका KSP, डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस का पावर में कंसंट्रेशन ऑफ F6 का पावर में 1, तो यहाँ 3s का पावर 3 हो गया, यहाँ s का पावर 1 हो गया, 3 27, s क्यूब और s क्या होगा बच्चों s का पावर 4, दिस इज इक्वल टू हो गया KSP, तो KSP ने आपको बता दिया। अब कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम करा रहा हूँ। कंडीशन है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है इफ KSP ऑफ AgCl, KSP ऑफ AgCl इज 10 का पावर -10, है ना, देन कैलकुलेट
देन कैलकुलेट सॉलिबिलिटी, कैलकुलेट करो बच्चों, सॉलिबिलिटी इन फर्स्ट मोल पर लीटर एंड सेकेंड ग्राम पर लीटर। चलो बच्चों बताओ, सॉलिबिलिटी बताओ इसका मोल पर लीटर के टर्म्स में एंड ग्राम पर लीटर के टर्म्स में, ये आप बताइए, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। AgCl का जो मोलर मास है ना 143.5 ग्राम होता है। सॉल्व करो, बताओ आंसर, आंसर बताइए। आंसर बताओ बच्चों जल्दी से इसका। यस, मोल के टर्म्स में 10 का पावर -5 मोल पर लीटर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बताइए, ग्राम पर लीटर में बताइए क्या होगा आंसर। ग्राम पर लीटर में बताओ बच्चों क्या होगा। यस सही है, सही है। पहले यहाँ देखो क्या करेंगे, Ag जो Cl है सॉलिड वो टूटेगा Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में, ये KSP क्या हो जाएगा बच्चों, S इंटू आर, ये Ag प्लस का पावर 1 और Cl माइनस का पावर में 1, S इंटू एस करेंगे, S स्क्वायर इक्वल टू 10 का पावर -10 इक्वल टू आ गया पावर 5, S इक्वल 10 का पावर -5, ठीक है, मोल पर लीटर। अब बच्चों अगर आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो जो फॉर्मूला होता है गिवन मोलर मास इक्वल टू क्या आपका मोल, अगर मोल में अगर आप मोलर मास मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो मोल पर लीटर है, मोल में मोलर मास मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा वेट पर लीटर, इसीलिए यहाँ पे आंसर सॉलिडिटी इज इक्वल टू 10 का पावर -5 इंटू 143.5 पर लीटर, इसको लिख सकते हैं 1.435 10 का पावर -3 ग्राम पर लीटर, ठीक है। इस तरीके से सॉलिडिटी अपना निकल गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो बताइए, मैं फिर से बता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि KSP ऑफ FeOH thrice, FeOH twice is 4 into 10 का पावर -2। बोल रहा है कैलकुलेट pH of the saturated solution, कैलकुलेट pH of the saturated solution, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का pH बताओ क्या होगा, कैलकुलेट pH of the saturated solution, कैलकुलेट pH of the saturated solution, निकालो जल्दी से बच्चों इसका।
2 मिनट का टाइम है आपके पास। फास्ट फास्ट करो बच्चों। आप ये मत सोचो कि अभी मेरे टेस्ट में नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला, बाद में फाइनल पेपर में तो आएगा ना यार। हाफ टेस्ट जब होगा, हाफ सिलेबस टेस्ट उसमें आएगा। फरवरी में टेस्ट होगा फुल सिलेबस, मार्च में उस टाइम आएगा, तो उसमें काम आएगा आपको। अब थोड़ी इनकी सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो। आपका तो मेन टारगेट आईआईटी है ना बाबू, या नीट ना है, उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ सब टॉपिक। जो नहीं पढ़ रहा है उसको लग रहा है अरे ऐसे ही है, अभी तो जरूरत नहीं है, अभी तो टेस्ट के लिए बस जरूरत है। ऐसा नहीं है, जो चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ये बाद में काम आएगा, बाद में फिर कभी पढ़ ही नहीं सकते। और कल से मैं भी वो स्टार्ट कर दूंगा, आपका टेस्ट वाला ही पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। चलिए आ गया आंसर, आंसर आ गया बच्चों। KSP of FeOH twice is 4 into 10 का पावर -2। कैलकुलेट pH of the saturated solution। सैचुरेटेड pH कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, निकाल के बताइए। चलो मैं सॉल्व कर दूं बच्चों, ठीक है। ये FeOH ट्वाइस है, ये Fe+2 एंड ट्वाइस का OH माइनस टूट का, ये सॉलिड है, ये एक्वस है और ये एक्वस है, ये S हो गया और ये 2S हो गया। बस लिखेंगे KSP इज इक्वल टू Fe+2 टू द पावर 1 OH माइनस का स्क्वायर, S इंटू 2S का स्क्वायर इक्वल टू KSP, 4 इंटू 10 का पावर -12, ये 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। S का पावर 3 इक्वल टू 10 का पावर -12, S इक्वल टू 10 का पावर -12 बाय 1/3, यहाँ से आएगा 10 का पावर -4। तो बच्चों यहाँ से S का वैल्यू आ गया 10 का पावर -4, पहले ये निकाल लिए। अब देखो जो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है ना, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस किसके बराबर है, ये 2S के बराबर है, ठीक है। तो ये जो 2S है ना, 2 इंटू S का वैल्यू कितना, 10 का पावर -4, ठीक है। तो POH जो निकलेगा माइनस ऑफ log 2 इंटू 10 का पावर -4, तो यहां से हो जाएगा माइनस ऑफ log 2 एंड माइनस ऑफ log 10 का पावर -4, ये इधर आ जाएगा 4 माइनस 0.3010, यहां से आ जाएगा बच्चों 3.7, ये क्या आ गया, POH आ गया। पीएच के लिए क्या करेंगे, 14 माइनस 3.7, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 11.3, नहीं 10.3, तो पीएच आ गया आपका 10.3। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में एस मानना है, सॉल्युबिलिटी इसका, और वही कंसंट्रेशन में कन्वर्ट होगा जो प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है आयन, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होने के बाद, कोफिशिएंट 1 इसलिए एस, 2 इसलिए 2s, तो 2s इज कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, S इज कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2। तो पहले हमने KSP का फॉर्मूला यूज करके S का वैल्यू निकाल दिया, एंड बाद में माइनस को 2 टाइम्स कर दिया, तो ये हमारा निकल गया। फिर यहाँ से POH का जो तो ये यहाँ से पूरा कैलकुलेट करने के बाद 3.7 आया, तो जो pH है वो हो गया दिस माइनस दिस, तो ये आ गया हमारा 10.3। दिस इज इक्वल टू व्हाट, pH। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, pH का वैल्यू है ये, और इसको कैलकुलेट करना है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है KSP ऑफ BSO4, KSP of BSO4 is 4 into 10 का पावर माइनस ऑफ 18, सॉरी 10 का पावर माइनस ऑफ 8, माइनस ऑफ 8। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर वाटर इन लीटर needed to dissolve, to dissolve 4.66 gram of
4.66 ग्राम ऑफ BaSO4, 4.66 ग्राम ऑफ BaSO4। ठीक है, तो ये कंडीशन है। यहां पे मैं आपको बता दिया कि 4.66 ग्राम ऑफ क्या, BaSO4। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों। और बेरियम का मोलर मास यहां दे रखा है 137, बेरियम का मोलर मास 137, और कंप्लीट मोलर मास अगर आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 233। तो सोचिए और बताइए क्या आंसर होगा। इसका कंप्लीट मोलर मास है 233 बच्चों, 233 है कंप्लीट मोलर मास। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या आंसर होगा। KSP of BaSO4 is 4 into 10 का पावर -8। Calculate amount of volume of water in liter needed to dissolve 4.66 ग्राम ऑफ BaSO4। ठीक है, देखो मैं कैलकुलेट करके बताता हूं, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। जैसे यहां पे हम लिखेंगे पहले BaSO4, तो ये टूटेगा और क्या बनेगा, Ba + 2 + SO4 - 2। ठीक है, Ba + 2 S। अब एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बताए थे आपको, हम बताए थे। तो सबसे पहले यहां बोल रहा है कि आप ये बताओ कि भैया क्या वॉल्यूम नीडेड है टू कंप्लीट डिसॉल्व 4.66 ग्राम ऑफ BaSO4। तो पहले आपको ये करना पड़ेगा भाई, KSP is equal to S into S, S square equal to KSP, S square equal to 4 into 10 का पावर -8, S equal to 2 into 10 का पावर -8। ये सॉल्युबिलिटी आ गया, और ये किस में आ गया बच्चों, मोल पर लीटर में, मतलब 2 into 10 का पावर -8 मोल डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये यहां से समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां से समझ में आ रहा है। कंडीशन क्या है, 2 into 10 का पावर -4 मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर इसको वेट में कन्वर्ट, तो इसमें मोलर मास अगर मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, 2 into 10 का -4 into 33 ग्राम परसेंट इन 1 लीटर ऑफ क्या आपका सॉल्यूशन। तो 664 into 10 466 ग्राम परसेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 ग्राम यूज मेथड लगा दो, 1/0.046 लीटर, तो 4.66 ग्राम डिसॉल्व इन 4/0.0466। ठीक है, लीटर 2 डेसिमल, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ गया, 100 लीटर। ठीक है, तो जो वॉल्यूम आ रहा है बच्चों आंसर वो 100 लीटर आ रहा है। ठीक है, फिर एक बार बता दो, देखो वापस से सुन लो। पहले KSP को SS से इक्वेट कर दिए, तो KSP इज इक्वल टू SS स्क्वायर आ गया, KSP इज इक्वल टू SS स्क्वायर आ गया, KSP इज इक्वल टू दिस कर दिए। यहाँ पे S का वैल्यू निकाल लिया हमने पहले यहाँ पे, तो S का वैल्यू जो निकला ये मोल पर लीटर में निकला। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ ग्राम। कैसे, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, तो 1 लीटर में कितना ग्राम डिसॉल्व है ये निकाल लिए हमने। तो यूनिटरी मेथड लगा के 1 ग्राम के लिए निकाल लिए, तो 4.6 के लिए कितना को निकाल लेता, आ रहा है कितना, 100 लीटर आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, 1-2 बच्चों का बस आ रहा है, बाकी आप आजाद है अपने डिसीजन लेने के लिए, आपको रिप्लाई करना है नहीं करना है। ठीक है, आपको लगता है रिप्लाई करना चाहिए कीजिए, नहीं करना चाहिए नहीं करिए। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है हमारे 5-6 साल के टीचिंग करियर का, कि बाबू अगर आप क्लास ज्वाइन किए हो ना, तो टीचर को रिप्लाई तो जरूर करो यार। ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता फिर उस क्लास का। ठीक है, दूसरी बात कि आप ये जो पढ़ रहे हैं ना, तो वो आपको काम आएगा बोर्ड में भी, और आगे JEE नीट हर एक में काम आएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये चैप्टर आपको अच्छे से आ रहा है,
तो क्वेश्चन तो सॉल्व करके दिखाओ ना यार। क्वेश्चन है देखो दूसरा, यहां बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ A+3 आयन, concentration of A+3 ion in a saturated solution of A2B3। A2B3 ये जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ना, ये कलेक्शन बनाने में मेरे को 4-5 साल लगे हैं, ठीक है। बहुत मेहनत किया हूं बाबू, तब आज पढ़ाता हूं। बहुत रात रात भर जग जग के क्वेश्चन कलेक्शन बनाए, हर टॉपिक में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के कलेक्शन बनाए हैं, ताकि बच्चों को बाद में ये नहीं लगे कि मेरे टीचर ने हमको ये चीज नहीं करवाया, ठीक है। इतना चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम के बाद एक बार बस, वीडियो तो रहेगा यूट्यूब पे, वहां एक बार देख लेना, जिस टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, अगर वो क्वेश्चन का टाइप आपको यहाँ नहीं मिला ना, फिर कहना, ठीक है। तो इसलिए एक एक चीज कंप्लीट करते जाइए। मेरे को, मैं इसलिए आपको पहले बता दिया, एक एक चीज करा दे रहा हूँ, क्योंकि बात को ये ना लगे कि ये नहीं कराएंगे वो नहीं कराएंगे, एक एक चीज बता रहा हूँ। जबकि रिवीजन क्लास में इतना नहीं बताया जाता, रिवीजन में मैं तो 4 दिन में इसको रिवीजन करके खत्म कर सकता हूँ। बस आपके लिए मैं इतना बता रहा हूँ ताकि आप अच्छा करें। एक भी 10 में एक बच्चा 10 में 10 भी कर ले, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही कराऊंगा, 1 रहे या 10 रहे या 50 रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। A2B3 salt is 2 into 10 का पावर -4 मोल पर लीटर। कैलकुलेट KSP of the salt, KSP of the salt निकालो जरा इसको। क्वेश्चन का देखिए वैरायटी, देखिए क्वेश्चन रिपीट करके आपको ऐसा नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन 10 बार करा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन का एक अपना स्पेशलिटी है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का एक स्पेशलिटी है। आंसर बताओ। देखो कुछ भी नहीं करिए, सॉल्ट A2B3 क्या लिख देंगे, पहले A2B3 सॉलिड, सॉरी बच्चों, ट्वाइस ऑफ A+3 थ्राइस ऑफ B-2 ये है, तो ये 2s हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3s। पहले तो ये लिख देंगे। अब यहां पे आपको बोल रहा है कैलकुलेट KSP, तो KSP का क्या है, KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A+3 का स्क्वायर और B-3 सॉरी ये तो हो जाएगा आपका B-2 का पावर 3। अब ये 2s यहां पुट करेंगे और ये 3s पुट करेंगे, तो 27 और 4 108 इंटू s का पावर 5। हमें s का वैल्यू अगर पता चल जाए तो KSP आ जाएगा बच्चों। अब यहां पे देखो क्या दिया है, रीड करो। कंसंट्रेशन ऑफ A+3 आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ A2B3 सॉल्ट इज दिस, मतलब यहां लिख के दिया है कंसंट्रेशन ऑफ A+3 इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन 10 का पावर -4 मोल पर लीटर। अगर x के टर्म बात करें तो यहां देखो ये क्या इक्वल टू 2s A+3 इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब आप ये कर सकते हैं कि 2s इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर -4, 2 कट गया, s इक्वल टू आ गया 10 का पावर -4। अब यहाँ पे ये s का वैल्यू जाके पुट कर देंगे 108 इंटू 10 का पावर -4 टू द पावर 5, तो ये आ गया 108 इंटू 10 का पावर -20। ठीक है, आप बताओ ना कि सर ये रिपीट क्यों कर रहे हो क्वेश्चन बार बार,
सारे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और अभी नहीं, जब मार्च में फुल पेपर स्टार्ट होगा ना, तो वहां पे एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। तो यहां से आगे बच्चों केएसपी, ठीक है, 108 10 का पावर -20 बहुत बढ़िया, या फिर 1.08 10 का पावर -18, ये दोनों राइट ही है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है डिफरेंट वैरायटी का बच्चों, और इस सेक्शन का ये आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि केएसपी ऑफ एजीआई, केएसपी ऑफ एजीआई इज 10 का पावर -18, calculate mass of AGI, which can be dissolved in 10 liter of, which can be dissolved in 10 liter of water to make a saturated solution. To make a saturated solution. KSP of AGI is this, 10 power -18. Calculate mass of AGI, which can be dissolved in 10 liter of water to make a saturated solution. तो बताइए जरा इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। आप देख रहे होंगे कि AGI जो है वो टूटेगा किसमें आपका, AG प्लस और I माइनस में, ये S और S, KSP इक्वल टू S इंटू S का स्क्वायर। तो अब यहां देखो कंडीशन क्या है कि KSP 10 का पावर -18 है, S स्क्वायर S इक्वल टू 1 10 का पावर -9 आ जाएगा। ये क्या, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब इसका बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 लीटर में 10 का पावर -9 मोल प्रेजेंट है, यही तो डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी का। मतलब अगर ग्राम में बात करें तो 1 लीटर में इसका मोलर मास होगा 235 AgCl का, और इंटू 10 का पावर -9 ग्राम। तो ये 1 लीटर में हमको कितने में बताना है, 10 लीटर। इफ 1 लीटर में इतना है, 10 लीटर में कितना, 10 इंटू 10 का पावर -9 इंटू 235, 10 का पावर -8 इंटू 235, मतलब 2 इंटू 3 5 इंटू 10 का पावर क्या आपका, तो -6 आ जाएगा, ठीक है। ये निकल गया बच्चों। यहाँ पे सारे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम मैंने आपको करा दिया। अब थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बस नॉर्मल सा कंसेप्ट है, जो आपने पहले पढ़ा है कॉमन आयन इफेक्ट, उसी को लगाना है प्यार से और सॉल्व करना है। बस कंसेप्ट को पहले देख लो 2 सेकेंड, मतलब 2 मिनट जो भी लगेगा, उसके बाद आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कंडीशन जरा आप देखिए यहाँ पे बच्चों, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, एक बात तो क्लियर हो गया, जितना भी प्रॉब्लम हमने सॉल्युबिलिटी का सॉल्व कराया, वहां पे सॉल्युबिलिटी या तो 10 पर -4, 10 पर -5, 10 पर -10, 10 पर -9, 10 पर -8, इस तरीके से आ रहा है, बहुत निग्लिजिबल। ठीक है बच्चों, तो अब कंडीशन यह है कि जरा गौर से देखिए, अगर हमने AB लिया स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसका KSP गिवन है प्रॉब्लम में, ठीक है, AB सॉलिड, तो ये टूटेगा, यहां बना रहा है A प्लस एक्वस, B माइनस एक्वस। ठीक है बच्चों, ये अकेला कंडीशन है। अब क्या है कि जब भी ये अकेला है किसी कंटेनर में, इसका सॉल्युबिलिटी ऐसे, इसलिए ये S और S बनेगा, तो KSP इक्वल टू हो जाएगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू B माइनस। ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है, बट इसके पोजीशन पे S आएगा तभी जब कंसंट्रेशन इसका इक्विलिब्रियम पे S और इसका S रहेगा, तभी S ऐसे इसलिए पुट कर दिए तो S स्क्वायर आ जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। कुछ भी करोगे रिएक्शन डिस्टर्ब होगा, कुछ ऐड करोगे आयन तो रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो अब जरा कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है,
अब मैं जरा कॉमन आयन इफेक्ट कंडीशन बता रहा हूं। कंडीशन ये बच्चों, ए बी एक सॉल्ट है जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉलिडली है, ये टूट रहा है क्या, ए प्लस में और बी माइनस एक्वस में। और दूसरा लिए बच्चों एसी टाइप का सॉल्ट, दिस इज H2 हाईली सॉल्युबल सॉल्ट जिसका कंसंट्रेशन सी है, सॉलिडली है, इसका अल्फा 1 होगा, ए प्लस बनाएगा और सी माइनस बनाएगा, एक्वस एक्वस। पहले ये दोनों 0 0, बाद में सी और सी हो जाएगा, बिकॉज हाईली सॉल्युबल सॉल्ट आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। और एंड आप ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू कंपोनेंट। अब क्या होगा बच्चों कि पहले जब ये अकेले था इसका सॉल्बिलिटी क्या था, एस और एस, बट अभी क्या होगा कि जैसे ही इसको मिक्स करेंगे, यहाँ पे देखो ए प्लस आयन जो है क्या हो गया आपका, ए प्लस आयन, आयन जो है वो हो गया कॉमन, ए प्लस आयन कॉमन हो गया, तो कॉमन जैसे हो गया प्लस आयन तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। एंड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन गोज इन व्हाट, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब अगर बैकवर्ड में जाएगा बच्चों, ये दोनों कंबाइन करके बैकवर्ड जाएगा, बी में जाएगा, तो मतलब फिर आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम जब अटेन करेगा उस टाइम भी इसके वजह से मान लो ये मिला एस डैश और ये क्या आपका एस डैश, तो एक बात क्लियर हो गया कि जब ये एसोसिएट होकर बैकवर्ड चला गया तो पहले एबी एक्वा बना होगा, फिर वो एबी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब सॉलिबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड जाता तो सॉलिबिलिटी बढ़ता, लेकिन चूंकि बैकवर्ड जा रहा है इसीलिए सॉलिबिलिटी क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। अब फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कितना है बच्चों, सी प्लस एस डैश, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस कितना है, एस डैश। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों कि आपको वैसे पता है कि एस तो बहुत निग्लिजिबल होता है और बैकवर्ड जाने के बाद और कम हो गया होगा, तो ये जो एस डैश है ना कंपेरेबल टू दिस सी क्या होगा, निग्लिजिबल, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इक्वल टू क्या आपका सी, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस इक्वल टू क्या आपका एस डैश, ठीक है। और अगर नॉर्मल तरीके से समझे तो ये जो एस डैश है और एस डैश है वो क्या है, इस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो कुल मिला के अगर हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है इसका, हमें क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा, एस डैश का। तो अगर आपको मैं एक बात बता दूं बच्चों, यहाँ पे अगर KSP लिखेंगे तो अभी भी लिखेंगे ए प्लस और इंटू क्या आपका बी माइनस, लेकिन एस और एस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा, सी प्लस एस डैश और एस डैश, ठीक है, इक्वल टू क्या आपका KSP। देखो एस डैश ही निग्लिजिबल है, हट जाएगा, तो सी इंटू एस डैश, तो कंडीशन ये KSP, ये जो एस डैश का वैल्यू आप निकालोगे ना यही होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये बात ध्यान रखना कि C प्लस एस ऑलवेज इक्वल टू सी ही होगा, कि एस बहुत C प्लस एस डैश इक्वल टू सी ही होगा, क्योंकि एस डैश जो है वो बहुत ज्यादा निग्लिजिबल रहता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों सी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो ये कंडीशन हो गया यहां तक। अब इसके बाद देखो